हुआगुओ पर्वत के सभी लोग जानते हैं कि मैं एक बेकार इंसान हूँ, एक ऐसा बेकार जिसमें जरा भी जादुई शक्ति नहीं है। 6 साल की उम्र में स्वर्ग दरबार ने मेरे गले में लोहे का पट्टा डाल दिया। उस दिन से मैं स्वर्ग की खदानों में एक गुलाम बनकर रह गया। जल्दी कर ए शक्तिहीन कचरे, तेरा जीवित रहना बस अन्न की बर्बादी है। 12 साल कोड़ों की मार मेरी पीठ पर पड़ी, मैंने गिना है 43,800 कोड़े। मैं मरा नहीं, बेकार लूचेन, कोई जादुई शक्ति नहीं। फिर क्यों जी रहे हो? इंसान और दानव की एक तुच्छ संतान, तुम्हारे मरने से पहले क्या उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा? क्या छोड़ा? बेकार। मैंने कुछ नहीं कहा। इस जगह पर बिना शक्ति के कोई सम्मान नहीं है। हर रात मैं दीवार पर लिखे उन शब्दों को छूता हूँ। वे 4 शब्द जो मेरे पिता ने लिखे थे, मैंने उन्हें केवल एक बार देखा था, लेकिन मैंने उन्हें याद कर लिया। जीवित रहो। मेरी माँ ने मरने से पहले मुझसे 2 शब्द कहे थे, जीवित रहो। मैंने 2 और जोड़ दिए, मैंने 2 और शब्द जोड़ दिए, जीवित रहो। मैंने 12 साल तक मंथन किया, पर मैं समझ नहीं पाया। 12वें साल वे उसे ले आए। एक और बेकार आ गया। उसकी जादुई शक्ति में हलचल है, बहुत कमजोर, लेकिन फिर भी है। कल दोपहर झान याओ ताई पर सजा दी जाएगी। युईदी स्वयं निगरानी करेंगे। वे कहते हैं कि तुम बेकार हो। मेरी जादुई शक्ति सील कर दी गई है। 6 साल की उम्र में पट्टा पहनाया गया, अब 12 साल हो गए हैं। पट्टा तोड़ा जा सकता है अगर जादुई शक्ति पर्याप्त हो। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। हर दानव के पास शक्ति होती है, बस कुछ की शक्ति बहुत गहराई में दबी होती है कि वे खुद ही भूल जाते हैं। वे 4 शब्द क्या थे? जीवित रहो। मेरे पिता ने लिखे थे। मार डालो। वह वही बेकार आधा दानव है। जादुई शक्ति शून्य है, सबसे निचले दर्जे के दानव से भी बदतर। जब जल्लाद की तलवार गिरने ही वाली थी, आसमान से सुनहरे बादलों का एक टुकड़ा उड़कर आया। स्वर्ण पंख पेंग, युईदी निगरानी कर रहे हैं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं अपने रिश्तेदार को पहचानने आया हूँ। मंच पर खड़ा वह बेकार मेरा भांजा है। तुम्हारी माँ मेरी सगी बहन थी। अफसोस, उसने खुद को बर्बाद कर लिया। एक नश्वर इंसान के साथ चली गई और तुम्हें जन्म दिया। जादुई शक्ति शून्य। तुमने स्वर्ण पंख पेंग कबीले का नाम मिट्टी में मिला दिया है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। इच्छा नहीं है? ठीक है। एक बेकार इंसान को जीने का कोई हक नहीं। हा 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 हा। वे सब हंस रहे हैं। मुझ पर हंस रहे हैं क्योंकि मैं बेकार हूँ। मुझ पर हंस रहे हैं क्योंकि मेरी दैवीय शक्ति शून्य है। तभी मुझे अचानक समझ आया, जीवित रहना सिर्फ जीवित रहना नहीं, बल्कि अंत करना। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह एक अंतिम निर्णय है। जीवित रहना और फिर हिसाब बराबर करना। तोड़ डालो। बारह साल मैंने तुम्हारा 12 साल तक इंतजार किया है। उस पल जब बेड़िया टूटी, 12 सालों से दबी हुई मेरी शक्ति सब वापस आ गई। याओजे का स्तर टूट गया, याओशी का स्तर टूट गया, याओलिंग का स्तर टूट गया। 12 साल। उन्हें लगा कि वे एक और बेकार इंसान को देख रहे हैं, लेकिन असल में मैं अपनी तलवार को धार दे रहा था। 1 साल। 1 साल बाद मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, हिसाब बराबर करने के लिए। ठीक है, 1 साल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। स्वर्ग दरबार की खदानों में मैंने 12 साल बिताए। मैंने हर एक काले लोहे की नसों को महसूस किया है। हर चीज की अपनी एक बनावट होती है। यह दूसरी बार है। कैसी दूसरी बार? तुमने मुझे 2 बार बचाया है। एक बार झान याओ ताई पर, और अभी थोड़ी देर पहले। पुराने कर्ज चुकाने का समय आ गया है। तुम मुझ पर कोई कर्ज नहीं रखते। मुझे सोमरसल्ट क्लाउड बादल पर उड़ना नहीं आता, लेकिन इन 12 सालों में स्वर्ग के कारखाने में मैंने बेकार पड़े काले लोहे से खुद के लिए एक बादल बनाया है। भले ही यह तेज न उड़े, पर इसे कोई तोड़ नहीं सकता। बेकार लोहे से बना है, बिल्कुल मेरी तरह। बेकार, लेकिन जिसे कोई तोड़ न सके। जीवित रहना और फिर हिसाब बराबर करना। उसकी दैवीय शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम्हें क्या लगता है बेड़िया तोड़ देने से सब खत्म हो गया? उसके शरीर के अंदर की वह घातक चोट 3 महीने के भीतर उसकी जान ले लेगी। अगर उसे बचाना है तो मुझसे मदद मांगो। 1 साल का वादा नहीं बदलेगा। मैं उसे खुद बचा लूंगा। उसकी पीठ पर वह निशान देखो, ठंड हड्डियों तक पहुंच गई है। याओलिंग स्तर का एक बेकार इंसान, क्या वह किसी को बचाने के लायक है? याओलिंग स्तर, क्या तुम भी हुआंग पाओ अमर से दवा मांगने आए हो? जाओ, पीछे कतार में लग जाओ। काले लोहे की बेड़ियों का पुराना घाव, स्वर्ण पंख पेंग की घातक चोट, अब कोई उम्मीद नहीं बची।
एक रास्ता है। 10,000 राक्षसों के छत्ते में मौजूद लाल अग्नि घास। वह इस घातक चोट को दबा सकती है, लेकिन वह छत्ता, वह यौवांग स्तर के राक्षसों का गढ़ है। तुम यौलिंग स्तर के मामूली जीव, वहां जाना मतलब मौत को दावत देना है। यौलिंग स्तर का होकर 10,000 राक्षसों के छत्ते में घुसना, मैं खुद यौवांग स्तर का होकर वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। एक तुच्छ प्राणी, बस एक तुच्छ प्राणी ही रहेगा। तुम्हें दुनिया की विशालता का कोई ज्ञान नहीं। मेरी अनुपस्थिति में इसका ध्यान रखना। तुम्हें यह भी नहीं पता कि चियान घास कैसी दिखती है। क्या तुम सिखाओगे? दिलचस्प। हाँ, अच्छा, मैं तुम्हें चियान घास पहचानना सिखाऊंगा, लेकिन वान याओ, रहस्यमय गुफा में तुम्हें खुद ही जाना होगा। तुम्हें एक कला सिखाता हूँ, उंगली की जादुई शक्ति। एक पल के लिए ऊर्जा संचित करो और एक उंगली के प्रहार से उसे विस्फोट कर दो। हुवांग पाओ महान ऋषि की यह उंगली वाली जादुई कला तीनों लोगों में प्रसिद्ध है। महान ऋषि, कृपया मुझे भी सिखाएं। तुम 300 साल भी अभ्यास कर लो तो भी नहीं सीख पाओगे। उसे कोशिश करने दो। हा। याओ लिंग दर्पण, आखिर याओ लिंग दर्पण ही है। कितनी शर्मनाक बात है, तुमने अपनी राक्षसी शक्ति को सुई जैसा बारीक बना लिया। तियानगोंग कार्यशाला में 12 साल तक खुदाई की है। हाथ स्थिर होने चाहिए, अगर हाथ काम पे तो कुचले जाओगे। यह कैसी राक्षसी शक्ति है? इसने पूरे पर्वत को भेद दिया। वह पक्षी अभी भी नहीं जानता कि वह खुद घायल हो चुका है। मैंने अपना इरादा बदल लिया है। यदि तुम वान याओ गुफा से जीवित बाहर निकल आए तो मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ सिखाऊंगा। याओ लिंग स्तर का एक तुच्छ कीड़ा भी याओ कक्ष में घुसने की हिम्मत करता है, और वान याओ गुफा में भी। चियान घास पर हमने पहले ही अपना हाथ जमा लिया है। दफा हो जाओ, इसके साथ और क्या बकवास करनी। सच में यह एक तुच्छ प्राणी ही है, पलटकर वार करने की भी हिम्मत नहीं। याओ राजा के शिखर स्तर का योद्धा, पीछे हटो। याओ लिंग स्तर का एक मामूली सा कीड़ा वान याओ कक्ष में घुसने की हिम्मत कैसे की? लड़के, अपनी राक्षसी शक्ति का उपयोग करो। उसकी ऊर्जा की रेखाओं को महसूस करो। हर वस्तु में एक ऊर्जा की रेखा होती है, रेखा को ढूंढ लो। याओ लिंग स्तर का योद्धा भी याओ राजा को मार सकता है। उसने अपनी सीमा तोड़ दी, युद्ध के बीच में ही उन्नति कर ली। याओ राजा का शिखर स्तर। याओ लिंग दर्पण ने याओ राजा के शिखर योद्धा को मार गिराया। चियान घास अब मेरी है। महाशय कृपया, महाशय कृपया। यह दूसरी बार है। तीसरी बार। मैंने तुम्हारी जान 3 बार बचाई है। मेरे पिता कहते थे, कर्ज लिया है तो चुकाना ही होगा। तुम मुझ पर कर्जदार नहीं हो। वह गुप्त शक्ति खत्म नहीं हुई है, वह बस दब गई है। चियान घास इसे केवल 3 महीने तक ही दबा सकती है। 3 महीने बाद वह गुप्त शक्ति पूरी तरह से फट पड़ेगी। तब देवता भी उसे नहीं बचा पाएंगे। इसे ठीक कैसे करें? एक तरीका है, लेकिन यह उसे बचाने के लिए नहीं है, बल्कि उस गुप्त शक्ति को अपने शरीर में स्थानांतरित करने के लिए है। तुम्हारे शरीर में याओ राजा स्तर की शक्ति है, क्या तुम इसे झेल पाओगे? लेकिन उसके शरीर के भीतर की वह गुप्त शक्ति स्वर्ण पंख पेंग की है, याओ सम्राट स्तर की गुप्त शक्ति। अगर तुमने इसे स्थानांतरित किया तो तुम दोगुने विनाशकारी प्रभाव को झेलोगे। वह जीवित रहेगी, लेकिन तुम नष्ट हो जाओगे। इसे स्थानांतरित कैसे करें? नहीं, मेरी माँ ने कहा था कि जीवित रहना है। मेरे पिता ने कहा था कि जीवित रहना है। उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की, मैं उनकी बात पूरी करूंगा। जीवित रहना है, और जो खत्म होना है उसे खत्म करना है। तुम मूर्ख। 3 महीने के भीतर तुम्हें याओ हुआंग दानव सम्राट के स्तर को पार करना होगा, अन्यथा अंधेरा तुम्हारी दानव शक्ति के मूल को खा जाएगा। तब तुम याओ लिंग दानव आत्मा के स्तर पर गिर जाओगे, या इससे भी बदतर। एक जगह है जो तुम्हें 3 महीने के भीतर याओ हुआंग दानव सम्राट के स्तर को पार करने में मदद कर सकती है। कुई जियांग क्यूयुआई के एचएनजी, वह स्थान जहां ड्रैगन गॉड लॉन्ग शेन गिरा था। वहां प्राचीन ड्रैगन गॉड का रक्तसार है। उसे प्राप्त करने से तुम न केवल याओ हुआंग दानव सम्राट बन पाओगे, बल्कि गोल्डन विंग पेंग स्वर्ण पंख पेंग की गुप्त शक्ति को भी पूरी तरह से भंग कर पाओगे। कैसे जाए? पूर्वी सागर का कुई जियांग क्यूयुआई के एचएनजी भंवर, लेकिन कुई जियांग क्यूयुआई के एचएनजी की रक्षा ड्रैगन गॉड की बची हुई आत्माएं करती है। याओ हुआंग दानव सम्राट के स्तर से नीचे कोई भी अंदर गया तो मर जाएगा। तुम अभी याओ वांग दानव राजा के स्तर पर हो, वहां जाना मौत को गले लगाने जैसा है, पक्की मौत। और उसे भी जाना होगा। ड्रैगन गॉड का रक्तसार, केवल ड्रैगन वंश का रक्त ही उसका पता लगा सकता है। उसके बिना तुम ड्रैगन वंश के लोगों को नहीं ढूंढ पाओगे। मैं जाऊंगा। ड्रैगन वंश के लोग, अपनी बात पर कायम रहो। तुमने मुझे 3 बार बचाया है, इस बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
एक एक करके मरने आ रहे हैं। याओ वांग दानव राजा स्तर। हुई जियांग क्यूआई के एचएनजी के बाहरी इलाके के दानव जानवर उसे फाड़ सकते हैं। देखो उसके बगल में वह ड्रैगन वंश की महिला। पिपिलियन हड्डी का घाव अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। 2 बेकार लोग। वह याओ वांग दानव राजा स्तर का बेकार व्यक्ति है। वह भी नीचे आ गया। देखो वह कैसे मरता है। याओ वांग दानव राजा स्तर के दानव जानवर को पल भर में मार दिया। यह कैसी दानव शक्ति है। अभी मैंने उसे बेकार कहा था। नहीं, दबाव बहुत मजबूत है। कम से कम याओ शेंग दानव सन स्तर ही इसे झेल सकता है। याओ वांग दानव राजा स्तर। याओ वांग दानव राजा स्तर भी मरने की हिम्मत करता है। सात छिद्रों से खून बह रहा है। याओ वांग दानव राजा स्तर बस याओ वांग दानव राजा स्तर ही है। अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। 10 सांसें भी टिक जाए तो बहुत है। छोटा बच्चा, अब और नहीं रोक पा रहा हूँ तो मेरे पुराने वानर की शक्ति का उपयोग करो। मेरे पिता को कहने की जरूरत नहीं है। एक आदमी को सहना पड़ता है। अगर नहीं रोक पा रहा तो जबरदस्ती करो। अगर नहीं सह पा रहा तो कठोर बनो। एक अर्ध दानव का शरीर। क्या यह मेरे रक्तसार को सहन करने के योग्य है। अपना शरीर मुझे सौंप दो। छोटा बच्चा, यह मरा हुआ ड्रैगन तुम्हें छीनना चाहता है। मैं पुराना वानर केवल एक दानव विचार हूँ। उसकी पूरी इच्छा शक्ति को सहन नहीं कर सकता तो उसे आने दो। मेरे पिता ने कहा था कि जीवित रहना है। तुम्हें मेरे शरीर में भी जीवित रहना होगा, लेकिन मेरे लिए जीवित रहो। तो तुम्हारे अंदर यह चीज है। हजारों साल का जुनून। इसे छोड़ देना चाहिए। उसने ड्रैगन गॉड की बची हुई आत्मा को निगल लिया। छीनने आया था, खुद ही फंस गया। यह कैसा राक्षस है। अभी मैंने उसे डांटा था। वह बदला तो नहीं लेगा। छड़ी पर 4 अक्षर उगाए हैं। ग्रंथ उकेरे नहीं गए हैं। यह अपने आप उगाए हैं। अभी दानव सम्राट बना है। एक ही छड़ी से वार किया। 3 दानव सम्राट मध्य स्तर के। यह कैसा राक्षस है। और कौन है। ड्रैगन देवता का रक्त। उसने 1/3 सोख लिया। दानव सम्राट क्षेत्र। यह दूसरी बार है। चौथी बार। मैं तुम्हें 4 जीवन देता हूं। अब और नहीं चाहिए। तुम मेरे साथ खंडहरों में चलो। हिसाब बराबर। ड्रैगन वंश के लोग कहते हैं कि जीवित रहना ही मायने रखता है, हिसाब बराबर नहीं। आत्मा वानर का राजा। ड्रैगन देवता की पत्नी। महान पंख वाले पेंग की मां। उसने खुद को तीनों लोगों की दरार में बंद कर लिया। वह स्त्री मेरी मां जैसी दिखती है। तुम्हें क्या हुआ। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो मेरी मां जैसी दिखती थी। उसने खुद को सील कर लिया। तीनों लोगों की दरार में जब स्वर्ग का राजा प्रकट होगा, तीनों लोग बदल जाएंगे। वापस आकर देखो। हुआगो पर्वत के अर्ध राक्षस लू चेन को छिपाया। सभी को झान याओ ताई पर ले जाओ। लू चेन वापस आएगा। वह बेकार दानव आत्मा क्षेत्र। क्या वह वापस आने की हिम्मत करेगा। उसे भी साथ में मार दो। तुम किसे बेकार कह रहे हो। हा। दानव सम्राट क्षेत्र। भाग्य अच्छा है कि वह टूट गया। दानव सम्राट क्षेत्र का प्रारंभिक चरण मेरे दानव सम्राट क्षेत्र के शिखर के सामने अभी भी बेकार है। क्या तुमने स्वर्ग दरबार में भारी लोहा उठाया है। जो सिर हिला रहे हैं सामने खड़े हो जाओ। जो स्थिर हाथ वाले हैं दोनों तरफ खड़े हो जाओ। जो शक्तिशाली हैं पीछे खड़े हो जाओ। 1 2 उठो।
दो, उठो। स्वर्ग दरबार की असेंबली लाइन। 12 साल हो गए, पहली बार युद्ध गीत जैसा लगा। जल्दी हटो, हटो। मारो। वापस जाकर ली किंग को बताओ, हुआगुओ पर्वत की रक्षा में लू चेन करूंगा। जो एक बार आएगा उसे एक बार मारूंगा। नीचे। लू चेन ने दानव सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। विशाल आत्मा देवता दानव सम्राट के शिखर पर उसने एक छड़ी से उसे हरा दिया। इस लड़के को जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। स्वर्ण पंख पेंग का उसके साथ 1 साल का समझौता है। अभी भी 10 महीने बाकी है। उसे पहले पेंग से लड़ने दो। बैठो, मैं आदेश लेने जाता हूँ। मैं 1 साल के समझौते को पहले करना चाहता हूँ। मेरा बड़ा भाई यून चेंग उसे ढूंढने गया है। यून चेंग एक दानव संत है। अगर लू चेन उसके हाथों मर गया, कोई मतलब नहीं। मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। लू चेन। मेरा नाम यून चेंग है, स्वर्ण पंख पेंग का बड़ा भाई। यो संत क्षेत्र। मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। मैं अपनी बहन के बेटे को देखने आया हूँ। कैसा दिखता है? देख लिया। यो सम्राट क्षेत्र। तुम मेरे भाई से भी ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन मेरे सामने तुम अभी भी कुछ नहीं हो। बुरा नहीं। यो सम्राट क्षेत्र यो संत के दबाव को रोक सकता है। तुम एक बात जानने के लायक हो। तुम्हारी माँ को बेचा नहीं गया था। वह अपनी मर्जी से गुफा से बाहर निकली थी। वह जानती थी कि स्वर्गीय वज्रपात होगा। वह बाहर निकली ताकि स्वर्गीय वज्रपात उसे मारे, तुम्हें नहीं। उसे बेचने वाला मेरा भाई नहीं था, वह युइदी था। मेरा भाई तो बस एक मोहरा था। युइदी। युइदी तुम्हारी माँ को मारना चाहता था, क्योंकि उसके शरीर में पेंग कबीले का रक्त बह रहा था और वानर कबीले का पवित्र रक्त भी। 2 रक्त रेखाओं के विलय से एक महान ऋषि का जन्म हो सकता था। युइदी नहीं चाहता था कि दूसरा महान ऋषि प्रकट हो, इसलिए तुम्हारी माँ के जागृत होने से पहले ही उसने उसे मार डाला। मैं तुम्हें यह सब बता रहा हूँ ताकि तुम मरने न जाओ, बल्कि यह जानो कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। 10 महीने बाद मेरा भाई तुम्हें ढूंढने आएगा। यो सम्राट बनाम यो सम्राट। मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम जीत गए तो युइदी खुद आएगा। उस समय तुम्हें कम से कम यो संत क्षेत्र में होना चाहिए, तभी बचने की कोई उम्मीद होगी। हाँ, तुम्हारे पिता लू चुआन मरे नहीं हैं। वह लिंगशान में है। लिंगशान। 18 साल पहले उसने तुम्हारे जागरण के लिए अपनी जान दे दी थी। तथागत ने उसे लिंगशान के पीछे के पहाड़ में पत्ते साफ करने के लिए रखा है। तुम उससे मिलने जा सकते हो। शर्त यह है कि तुम 10 महीने बाद की उस लड़ाई से बच जाओ। यो सम्राट मध्यचरण। यो संत से अभी भी 2 छोटे क्षेत्र दूर। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी स्वर्ण पंख पेंग है। यो सम्राट शिखर। मैं जानता हूँ, ड्रैगन कबीले के लोग अपने वचन के पक्के होते हैं। एक बार कह दिया तो कह दिया। कितना अजीब है। मेरा भाई आया था, उसने तुम्हें बहुत कुछ बताया होगा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूँ। 10 महीने 10 महीने बाद झान याओ ताई पर तुम और मैं एक एक करके। जो जीतेगा वह जिएगा, जो हारेगा वह मरेगा। निष्पक्ष। झान याओ ताई। नया झान याओ ताई। हमेशा झान याओ ताई रहेगा। तुम जाओगे। जाऊंगा। उसके लिए नहीं, अपनी माँ के लिए। वह मेरी माँ को न्याय दे, मैं उसके लिए हिसाब चुकाऊंगा। आधा दानव। महान पेंग का पैतृक स्थान। केवल शुद्ध रक्त वाले महान पेंग ही प्रवेश कर सकते हैं। तुम जैसे मिश्रित रक्त वाले बेकार प्राणी चले जाओ। बेटे, क्या तुम जानते हो अंदर क्या है? यह महान पेंग के पूर्वज का परीक्षण स्थल है। 10 में से 9 जो अंदर गए मर गए, और जो एक बचा वह पागल हो गया। और कौन है?
महान पेंग। बहुत तेज। यह बिल्कुल नहीं है एक ऐसी गति जिसे कोई इंसान पकड़ सके। दानव सम्राट मध्य चरण। एक और मौत का सौदागर। उसकी शक्ल देखो, उसे तो परीक्षण के नियम भी नहीं पता होंगे, है ना? देहाती। पहला स्तर टूट गया। 3 सांसें लगी। 3 सांसें। मैं 3 दिनों तक उसका पीछा करता रहा, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। उसे सिर्फ 3 सांसें लगी। वह गति का पीछा नहीं कर रहा था। उसने सीधे नियमों को भेद दिया और जादू के गठन को तोड़ दिया। इस शक्ति का सामना करना असंभव है। दानव सम्राट मध्य चरण। यहां तक कि दानव संत प्रारंभिक चरण भी एक झटके का सामना नहीं कर सकते। वह यहां क्या करने आया है? शर्मनाक। आत्मा। फिर से आओ। दूसरा स्तर टूट गया। 3 भाले लगे। मूल्यांकन। गति से शक्ति को तोड़ना। महान पेंग का सच्चा अर्थ। बेकार। दानव सम्राट देर चरण का क्या? तुम्हारी मां को मैंने बेचा था। तुम्हारी मौत का कारण मैं था। तुम तो बस मेरे पैरों तले कुचला जाने वाला एक कीड़ा हो। तुम्हारे शरीर का रक्त अशुद्ध और घृणित है। निश्चित रूप से मुझे नफरत है, लेकिन नफरत मेरी पूरी कहानी नहीं है। तुम मैं नहीं हो। मैंने कभी अपनी मां वानर को नहीं छोड़ा। तुम मेरे दिल में वह सस्ता दुख हो। उसने मुझे जीवित रहने के लिए कहा। उसने बदला लेने के लिए नहीं कहा। उसने बस मुझे जीवित रहने के लिए कहा। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें खत्म करना और उस कमजोर अतीत को भी खत्म करना। तीसरा स्तर टूट गया। 1 सांस लगी। मूल्यांकन। जो घृणा छोड़ देता है वह मेरी आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। दानव सम्राट शिखर। दानव संत से 1 कदम दूर। तुम मेरी उम्मीद से जल्दी आ गए। तीनों परीक्षण टूट गए, खासकर तीसरा स्तर, घृणा छोड़ना। मैंने 1000 साल तक जीवित रहकर भी यह नहीं किया। तुमने कर दिखाया। तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे, मेरी प्रशंसा करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे आखिरी चीज देने के लिए। मेरे भाई गोल्डन विंग पेंग का तुम पर जो कर्ज है, मैं उसे चुकाऊंगा। यह मेरी पूरी रक्त रेखा है। यह तुम्हें उसे माफ करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें इतना शक्तिशाली बनाने के लिए है कि तुम असली दुश्मन का सामना कर सको। युइदी, मैं तुम्हारी माँ का कर्जदार हूँ। उस समय मैं अपने भाई को रोक नहीं पाया था। यह कर्ज मैं तुम्हें चुका रहा हूँ। पूर्वजों की भूमि की गहराई में एक द्वार है। उस द्वार के पीछे वह वस्तु है जिसे तुम्हारी माँ ने उस समय सील बंद किया था। अब तुम्हारी बारी है। लू चेन, मेरी मदद करो। सील अब और नहीं टिक पाएगी। प्राचीन दानव जाति वापस आने वाली है। लोंग लिंगर, पूर्वी सागर ड्रैगन कबीले का नियम है। ड्रैगन राजा के आदेश पर तुम्हें वापस ड्रैगन पैलेस ले जा रहा हूँ। मैं वापस नहीं जाऊंगा। तुम्हारे शरीर में प्राचीन दिव्य ड्रैगन का सीधा रक्त है। ड्रैगन पूल का आभास गलत नहीं हो सकता। तुम ड्रैगन कबीले की इस पीढ़ी के एकमात्र व्यक्ति हो जो ड्रैगन देवता का स्थान ले सकते हो। नहीं जाऊंगा। यह तुम्हारी मर्जी पर नहीं है।
दानव संत का प्रारंभिक चरण। तुम कब वापस आए? ड्रैगन देवता का रक्त। मैंने उसका 1/3 हिस्सा सोख लिया है। तुम्हारी दानव सम्राट की चरम शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं है। शांत हो जाओ। तलवार नीचे रखो। चाचा के साथ ड्रैगन पैलेस चलो। चाचा, मैंने कहा ना, मैं वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि वह आधा दानव लू चेन है। दानव सम्राट की चरम शक्ति बुरा नहीं है, लेकिन क्या वह हमारी पूर्वी सागर ड्रैगन राजकुमारी के योग्य है? अभी बहुत पीछे है। वह कोई वस्तु नहीं है। वह योग्य है या नहीं, यह मैं तय करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। ड्रैगन कबीले के अपने नियम हैं। अगर ड्रैगन राजकुमारी से विवाह करना है तो ड्रैगन पूल की परीक्षा से गुजरना होगा। वहां जाना मौत को दावत देने जैसा है। क्या तुम हिम्मत रखते हो? हाँ, हिम्मत है। मैं भी साथ जाऊंगा। ड्रैगन पूल की परीक्षा। जिसके पास ड्रैगन रक्त है वह भाग ले सकता है। मेरे पास प्राचीन दिव्य ड्रैगन का रक्त है। मैं योग्य हूँ। क्या तुम जानते हो ड्रैगन पूल क्या है? वहां जाने वालों में से जीवित बाहर आने की संभावना 10% से भी कम है। तुम ड्रैगन कबीले के हजारों वर्षों में एकमात्र दिव्य ड्रैगन रक्त वाले हो। मैं तुम्हें जोखिम में नहीं डाल सकता। चाचा, ड्रैगन कबीले के लोग अपनी बात के पक्के होते हैं। मैंने कहा है कि मैं उसके साथ रहूंगा तो रहूंगा। क्या दानव सम्राट की चरम शक्ति वाला भी ड्रैगन पूल में जाने की हिम्मत करता है? जब मैं दानव सम्राट की चरम शक्ति पर था तब मैं अंदर गया था। 10 सेकंड रुकने में ही मेरी जान निकल गई थी। क्या वह 5 सेकंड भी टिक पाएगा? अगर टिक गया तो मैं अपना नाम उल्टा लिख दूंगा। सुना है वह एक आधा दानव है। दानव और इंसान की नाजायज औलाद। वह भी ड्रैगन कबीले की पवित्र भूमि में आने की हिम्मत करता है। लोंग लिंगर को भी नहीं पता उसने उसमें क्या देखा है। एक बेकार आधा दानव। हा हा हा। ड्रैगन पूल ड्रैगन देवता के पतन के बाद उनके रक्त से बना है। अंदर जाने वालों को ड्रैगन की शक्ति से शुद्ध होना पड़ता है। जो टिक गया उसका पुनर्जन्म हो जाता है। जो नहीं टिक पाया वह पूल के पानी में विलीन हो जाता है। तुम लोग निश्चित निश्चित 1, 2, 3 पल, बस अब बहुत हुआ। अब चीखने का समय आ गया है। हुआ लोंगची परिवर्तन कुंड ने अपना स्वामी चुन लिया। यह असंभव है। 10,000 वर्षों में केवल ड्रैगन देवता स्वयं ही इस कुंड को अपना स्वामी मान सकते हैं। वे दोनों। दस हजार वर्षों में पहली बार जीवित बाहर आए हैं, और वह भी एक अर्ध दानव जिसने सीमा तोड़ दी है। बहुत बढ़िया। लिंगर की दृष्टि मुझ जैसे चाचा से कहीं बेहतर है। हुआ लोंगची ने तुम्हें अपना स्वामी मान लिया है। आज से पूर्वी सागर ड्रैगन कुल लू चेन को देखना यानी ड्रैगन राजा को देखना है। अभिवादन। लू चेन प्रभु को प्रणाम। चेनेर, तुम आ गए। मुहर। तीनों लोगों की दरार की मुहर अब और नहीं टिक पाएगी। युइदी प्राचीन दानव कुल को दबाना नहीं चाहता, बल्कि उन्हें मुक्त करना चाहता है, ताकि उनकी शक्ति से स्वर्ग दरबार को और मजबूत कर सके। अभी जो तुमने देखा वह वानर राजा था, प्राचीन तीनों कुलों का स्वामी। तुम्हारी माँ उसके रक्त की उत्तराधिकारी थी, और तुम अगली पीढ़ी हो। युइदी प्राचीन दानव कुल को बाहर निकालना चाहता है। अगर वानर राजा की बात सच है तो युइदी इसी का इंतजार कर रहा था कि कब स्वर्ग के समान चीतियान स्तर का कोई प्रकट हो। दबाने के लिए नहीं, बल्कि उस शक्ति का उपयोग करने के लिए, ताकि मुहर को पूरी तरह से तोड़ा जा सके। दानव संत बन गया मेरी सोच से कहीं ज्यादा जल्दी, इसलिए मैंने इसे पहले करने का निर्णय लिया है। झान याओताई, नया झान याओताई, नया झान याओताई। 3 दिन बाद नया झान याओताई। तुम और मैं आमने सामने, लेकिन मेरी बात का कोई मोल नहीं। युइदी ने आदेश दिया है। स्वर्ण पंख पेंग के 10 योद्धा, मैं भी उन्हें साथ ले जाऊंगा। तुम भी अपने लोगों को ला सकते हो, बस ढूंढ सको तो। डर गए? डर नहीं, बस मदद की जरूरत है। नझा, तीसरा राजकुमार। सुना है उसका और उस अर्ध दानव लू चेन का गहरा संबंध है। पिछली बार झान याओताई पर उसने उसे जाने दिया था। कमल पर्वत का वह राक्षस, स्वर्ग दरबार ने उसे पाला है। उसका मन हमेशा बाहर भटकता रहता है। लू चेन, सुना है तुम्हें मदद की जरूरत है। किसने बताया तुम्हें? स्वर्ण पंख पेंग। उसने स्वर्ग दरबार में संदेश भेजा है कि 3 दिन में नया झान याओताई शुरू होगा। लू चेन बनाम 11। पूरा स्वर्ग दरबार इंतजार कर रहा है, यह देखने के लिए कि तुम कैसे मरते हो। तो तुम यहाँ क्यों आए हो?
मैं तुम्हारी दया के कारण नहीं आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे भी स्वर्ग दरबार ने एक बाहरी जीव माना है। कमल का शरीर, राक्षस। वे मुझे सैकड़ों वर्षों से राक्षस कहते आए हैं। तुम भी एक बाहरी जीव हो, एक अर्धदानव, निकम्मा। वे तुम्हें 12 वर्षों से निकम्मा कह रहे हैं। दो अलग अलग अस्तित्व हमेशा एक से बेहतर होते हैं। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, लड़कर ही पता चलेगा। यही तो मैं चाहता हूँ। काफी है। तुम्हारी छड़ी में कोई हत्या की प्यास नहीं है। मैंने भी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया। तुम्हारी बंदूक में भी वह नहीं है। मदद के काम में मुझे भी शामिल करो, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहो। यह युद्ध समाप्त होने के बाद अगर मैं जीवित रहा तो मुझे तुमसे एक काम करवाना है। क्या काम? महान ऋषि को खोजने में मेरी मदद करो। उन्हें हुआगुओ पर्वत के नीचे 500 वर्षों से दबाया गया है। मैं उन्हें मुक्त करना चाहता हूँ। तुम्हारे भीतर महान ऋषि की राक्षसी चेतना है, तुम उन्हें ढूंढ सकते हो। लू चेन के भीतर की राक्षसी चेतना, हल्की सी थरथराहट। महान ऋषि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लू चेन ने महसूस किया। वह बंदर जो 500 वर्षों से दबा हुआ है, प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, राक्षस संत का प्रारंभिक चरण। 3 लोग, सामने 11 लोग। स्वर्ग दरबार का नियम, काम पर जाने से पहले टोकन। एक व्यक्ति एक टोकन। जीवित वापस आना, टोकन मुझे लौटा देना। यदि मर गए तो टोकन अगले के लिए छोड़ देना। मैंने क्या नहीं देखा? ब्रह्मांड के घेरे को देखा है, स्वर्ग को मिलाते देखा है, हवा और आग के पहियों को देखा है। बांस का टोकन पहली बार मिला है। कमल का शरीर, यह भी एक शरीर ही है। जीवित वापस आना, पहली बार किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उससे डरने के लिए नहीं, उसका उपयोग करने के लिए नहीं, बस उसे जीवित वापस लाने के लिए। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। सुना है तुम स्वर्ण पंख पेंग से लड़ने वाले हो। 3 के विरुद्ध 11। पागल हो गए हो क्या? हम पागल होना भी अच्छा है। यह शराब का घड़ा तुम्हारे पीने के लिए नहीं है। किसके लिए है? कमल का शरीर, आग से डरते हो, पानी से नहीं, लेकिन स्वर्ण पंख पेंग के पास अग्नि शक्ति है। यह शराब तुम्हारे कमल के शरीर को आग से बचाएगी। तुम्हें कैसे पता कि मैं आग से डरता हूँ? 28 नक्षत्रों में से कोई मुंह भेड़िया। क्या नहीं पता मुझे? मैंने तुम्हें जो उंगली से प्रहार करने की विद्या सिखाई थी। बेइज्जती मत करवाना। जीत कर आओगे तो शराब पियेंगे, अगर हार गए तो शराब का घड़ा खाली रहेगा। मैं तुम्हारी जगह पी लूंगा। जीत कर आओ, मैं तुम्हें दावत दूंगा। ठीक है, चलो। हम 3 लोग, 11 लोग, इतने काफी हैं। तीन लोग, वह आधा दानव पागल हो गया है। स्वर्ण पंख पेंग, दानव संत का चरम स्तर, 10 दानव सम्राटों का चरम स्तर। वे 3 दानव संत आखिर लड़ेंगे कैसे? 3 लोग, मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा। नझा, तीसरे राजकुमार, क्या तुम सच में वहीं खड़े रहना चाहते हो? तुम स्वर्ग दरबार के आदमी हो, मैं केवल अपना स्वामी हूँ। ठीक है, तो फिर साथ में मरते हैं। तीसरे राजकुमार, तुम शक्तिशाली तो हो, लेकिन एक के खिलाफ 3। और कौन है? पहली तलवार, पूर्वी सागर की लहरें। दूसरी तलवार, ड्रैगन की दहाड़। तीसरी तलवार, तीसरी तलवार, ड्रैगन कुल की तलवार कला। वह कौन है? पूर्वी सागर के ड्रैगन राजा की पुत्री, प्राचीन ड्रैगन देवता का रक्त, दानव संत का मध्यस्तर। 5 मिलकर एक पर हमला, और उनमें से एक दानव संत का चरम स्तर है। उंगली के झटके से दिव्य शक्ति, यह उसे पीले वस्त्र वाले दानव ने सिखाया था। इस स्तर तक अभ्यास करना। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम सच में मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक हो।
तीनों लोगों में मेरी गति सबसे तेज है। क्या तुम मेरा पीछा कर पाओगे? तुम कैसे जानते हो कि मेरा दिल कहाँ है? मेरे पिता कहते थे, केवल डरपोक ही अपना दिल छुपाते हैं। गर्व से भरा दिल ढूंढना सबसे अच्छा है। मैं तो कब का दानव सम्राट बन सकता था। हा 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 हा। दबा कर रखना। यह सिर्फ एक योग्य प्रतिद्वंद्वी के इंतजार में था। तुम मुश्किल से आधे के बराबर हो। तुम भी आधे के बराबर ही हो। मेरे पिता कहते हैं, मर्द को अपनी बात पर टिके रहना चाहिए। अगर संभाल न सको तो कठोर बनो, अगर सह न सको तो डटे रहो। मिटा दो, सब खत्म कर दो। तुम सब पीछे हटो। नहीं, तीनों ने साथ मिलकर कहा। उसकी कमजोरी उसका हृदय है। मैंने पहले ही निशाना साध लिया है। तुम दोनों उसके किनारों पर हमला करो, मैं सामने से हमला करूंगा। ठीक है, बचपन से ही ऐसा है। तीन लोग फिर भी काफी नहीं है। यह है। तुम कब से? जब से तुमने मुझे पहली बार प्रहार करने को कहा। हर चीज की अपनी एक लय होती है, तुम्हारी दानवी शक्ति की भी। मैंने देख लिया, मैं लगातार देख रहा था। आत्मा को झकझोर देने वाला। यह क्या है? यह मेरी अपनी समझ है। मैं तुम्हारी गति को नहीं तोड़ रहा, मैं तुम्हारे अहंकार को तोड़ रहा हूँ। तुम्हारा अहंकार, वही तुम्हारा घमंड है। तुम्हारी माँ, यह मैंने ही बेचा था। लेकिन युइदी, तुम्हारे पिता के प्राणों का उपयोग करके उसे विवश किया। यदि वह गुफा से बाहर न आती तो तुम्हें मरना पड़ता। वह बाहर आ गई। मैंने उसकी हत्या नहीं की, उसने स्वयं मृत्यु को चुना। युनचेंग ने तुम्हें बताया होगा, है ना? लेकिन उसने तुम्हें यह नहीं बताया कि गुफा से बाहर निकलने से पहले उसने मुझे तुम्हारी देखभाल करने को कहा था। मैंने तुम्हारी देखभाल नहीं की, बल्कि मैं तुम्हें मारना चाहता था, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे अपनी कमजोरी याद आती थी। एक ऐसा तुच्छ प्राणी जो अपनी बहन तक की रक्षा न कर सका। स्वर्ण पंख पेंग। अंत में उसने सब कुछ मुझे सौंप दिया। यह प्रायश्चित नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। मुहर का द्वार झान याओ ताई के नीचे क्यों है? महान ऋषि बनने का मार्ग यहीं से जाता है। द्वार खोलने वाला ही स्वर्ग का नायक बनता है। लड़के, जब मैं महान ऋषि था तब मैंने ही इस द्वार को धक्का दिया था। स्वर्गीय आपदा बरसी, मैं उसे पार न कर सका। जब तुमने द्वार को धक्का दिया, क्या तुम्हें पता था कि तुम असफल हो जाओगे? हा 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 हा। पता था, लेकिन अगर मैं उसे न धकेलता तो किसी को पता ही नहीं चलता कि स्वर्गीय आपदा एक धोखा है। युइदी स्वर्गीय आपदा का उपयोग हर उस व्यक्ति को मारने के लिए करता है जो महान ऋषि बनने की क्षमता रखता हो। मैंने उसे धकेला, मैं पार तो न हो सका, पर जीवित बाहर निकल आया। इसीलिए बाद में आने वालों को पता चला कि स्वर्गीय आपदा स्वर्ग का विधान नहीं है, यह युइदी का षड्यंत्र है। मैंने कहा था, हम तीनों में से एक भी कम नहीं होना चाहिए। स्वर्गीय आपदा हम तीनों द्वारा रोक ली गई। यह असंभव है। अंदर आओ।
तुम्हारी माँ ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, तुम आ गए। महान ऋषि ने तुम्हें स्वर्गीय आपदा का सच बता दिया होगा, लेकिन तुम्हारी माँ ने एक और काम किया था। उसने अपनी अंतिम राक्षसी शक्ति का उपयोग करके स्वर्गीय आपदा के मूल को अपने ही शरीर में कैद कर लिया था। इसीलिए जब महान ऋषि ने द्वार को धक्का दिया, स्वर्गीय आपदा केवल आधी ही बरसी। जब तुमने द्वार को धक्का दिया, तब भी आपदा केवल आधी ही बरसी, बाकी बची हुई सब यही है। मैंने इसे 18 वर्षों तक कैद रखा, अब यह और नहीं रुक पाएगी। तुम्हें जो करना है वह महान ऋषि बनना नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरह नष्ट करना है। कैसे नष्ट करूं? उस वस्तु से जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए छोड़ी है, शून्य राक्षसी शक्ति। वह केवल राक्षसी शक्ति नहीं है, वह एक बीज है जिसे उसने अपने प्राणों से सींचा है, हर बाधा को मिटाने की शक्ति। 18 वर्ष, अंततः मैं मुक्त हो सका। तुम्हें बता दूं, उसकी पत्नी ने उसे कभी नीचा नहीं दिखाया। लू चेन, तुमने स्वर्गीय आपदा को समाप्त कर दिया। मैंने तुम्हें कम आंका था, परंतु अर्ध राक्षस सम्राट, आखिरकार तुम राक्षस सम्राट नहीं हो। मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं, आज्ञा मानो और तुम स्वर्ग के छोटे ऋषि बनोगे। जो कुछ भी पहले हुआ उसे भुला दिया जाएगा। मेरी माँ का मामला, उसे भी भुला दिया जाएगा। वह स्वर्ग का मार्ग था। स्वर्ग का मार्ग स्वर्ग को बर्दाश्त नहीं करता। मैं स्वर्ग के लिए न्याय करूंगा। स्वर्ग का मार्ग, तुमने जो स्वर्गीय आपदा बुलाई है, उसे भी स्वर्ग का मार्ग कहते हैं। अर्ध राक्षस सम्राट, मेरे सामने अभी भी पर्याप्त नहीं है। तुम दोनों तीनों एक साथ बात की, अभी तक नहीं मारा। बकवास बंद करो। महाराज, यह तलवार बहुत भारी है। तथागत, क्या तुम हस्तक्षेप करना चाहते हो? यह गरीब भिक्षु हस्तक्षेप नहीं करता। यह गरीब भिक्षु केवल गवाह बनने आया है। लू चे ने स्वर्गीय आपदा को भंग कर दिया है और स्वर्ग का द्वार बंद कर दिया है। आज से कोई और स्वर्गीय आपदा नहीं होगी। महाराज का उद्देश्य पूरा हो गया है। तीनों लोगों में दरार की मुहर, केवल स्वर्गीय आपदा को भंग करने की शक्ति ही इसे पूरी तरह से ठीक कर सकती है। लू चेन 10,000 वर्षों में पहला है। लू चेन, तीनों लोगों में दरार की मुहर प्राचीन 3 कुलों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित की गई थी। अपने जीवन की कीमत पर 10,000 वर्षों से मुहर कमजोर होती जा रही है। तुम्हारे शरीर में 3 कुलों की शक्ति है। महान ऋषि की राक्षस चेतना, ड्रैगन भगवान का रक्त और महान पेंग की रक्त रेखा, केवल तुम ही इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। ठीक होने के बाद प्राचीन राक्षस कुलों के अवशेष पूरी तरह से शांति प्राप्त करेंगे। तुम्हारी माँ ने अपने जीवन की कीमत पर जो मुहर मजबूत की थी, उसे भी छोड़ा जा सकता है। मैं ठीक करूंगा, परंतु स्वर्ग दरबार के लिए नहीं। यह मेरी माँ के लिए है। ठीक होने के बाद स्वर्ग दरबार फिर कभी हुआगुओ पर्वत पर हमला नहीं करेगा। हुआगुओ पर्वत के अर्ध राक्षस स्वर्ग दरबार के अधीन नहीं होंगे। वे केवल अपने ही होंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यह गरीब भिक्षु गवाह है। अनुबंध हो गया। अनुबंध तय हो गया है। लू चेन, मैं तुम्हें स्वर्ग का छोटा ऋषि नियुक्त करता हूँ। मैं यह पद स्वीकार नहीं करता।
मेरे पिता ने कहा था, मनुष्य को स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र नहीं, स्वर्ग का छोटा ऋषि। जो इसे चाहता है उसे दे दो। मैं हुआगो पर्वत लौट रहा हूँ, उस बंदर की तरह, अज्ञानी और नासमझ। तुम्हारा कमल शरीर। कोई बात नहीं, टूट गया है, इसे ठीक किया जा सकता है। ताइशान के गुरु ने सिखाया है। स्वर्ग दरबार की बात छोड़ो, तुम अब वापस नहीं जाओगे। नहीं लौटूंगा। ली किंग ने मुझे नहीं बुलाया, उसने बुलाया था, फिर भी मैं नहीं लौटूंगा। हुआगुओ पर्वत स्वर्ग दरबार से कहीं बेहतर है। बूढ़े बंदर की टोकरी अभी भी मेरी कमर पर बंधी है। जीवित वापस लौटना, उसे वापस लौटाना है। जीवित वापस लौटना। अनुबंध तय हो चुका है। 3 लोगों की दरार की मुहर, केवल मैं ही इसे ठीक कर सकता हूँ। स्वर्ग दरबार के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए। उसने अपने प्राण देकर इस मुहर को मजबूत किया था। मैं खुद उन्हें शांति पहुंचाऊंगा। कब चलोगे? कल। मैं भी चलूंगा, हम तीनों साथ चलेंगे। लू चेन 3 लोगों की दरार की मुहर। यूईडी के लोग जबरदस्ती मुहर तोड़ रहे हैं। यूईडी के लोग। अनुबंध अभी तो हुआ है और उसने अभी से तोड़ दिया। यह तोड़ना नहीं है, यह तो अनुबंध से पहले ही भेजे गए लोग हैं। 4 महान स्वर्गीय राजाओं का दल। उन्होंने मुहर का बाहरी घेरा तोड़ दिया है। अंदर की प्राचीन दानव आत्माएं हिंसक हो रही हैं। अगर नहीं रोका तो मुहर पूरी तरह टूट जाएगी। हजारों साल पुरानी नफरत तीनों लोगों को निगल जाएगी। 4 महान स्वर्गीय राजा, ली किंग के लोग। ली किंग को कुछ नहीं पता, यह सम्राट का गुप्त आदेश है। यूईडी की यही मंशा है। 3 लोगों की दरार की मुहर, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तुम वही अर्ध दानव लू चेन हो। अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए हैं, तो चुपचाप हुआगुओ पर्वत में रहो। दरार के अंदर क्या हो रहा है, उसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है। चलो। जीवितों को निगल कर ही वे बाहर निकल सकते हैं। उस अर्ध दानव के शरीर में स्वर्ण पंख पेंग का रक्त है, उसे खा लो। रुको, वे बस बहुत लंबे समय से कैद थे। हजारों साल का धन्यवाद। आखिरकार हम निकल सकते हैं। वे शांत हो गए हैं। जल्दी करो, मुहर बस पूरी तरह खुलने ही वाली है। यूईडी ने कहा है, मुहर को तोड़ दो। अंदर की प्राचीन दानव शक्ति स्वर्ग दरबार की होनी चाहिए। कोई आ रहा है। हा 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 हा। लू चेन ने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए और सच में मुहर ठीक करने आ गया। एक मामूली अर्ध दानव राक्षस सम्राट के प्रारंभिक चरण में तुम हम 4 महान राजाओं के मामलों में दखल देने की हिम्मत कैसे करते हो? हम चारों ही राक्षस सम्राट के प्रारंभिक चरण में हैं। 4 के मुकाबले 4। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो? नझा बाईं और 1, लुंग लिंगेर दाईं और 1, स्वर्ण पंख पेंग बाईं और 2, दाईं और 2 मेरा प्राप्त हुआ। मेरी यह पुरानी हड्डी भी अब हिलनी चाहिए। असंभव। हम सभी राक्षस सम्राट के प्रारंभिक चरण में हैं। तुम कैसे? क्योंकि मेरा राक्षस सम्राट का पद मैंने खुद कमाया है और तुम्हारा राक्षस सम्राट का पद स्वर्ग दरबार द्वारा दिया गया है। चेनेर, तुम आ गए। तुम कौन हो? आध्यात्मिक वानर का राजा। हाँ, और नहीं भी। मैं तुम्हारी माँ की रक्त रेखा का स्रोत हूँ। आध्यात्मिक वानर के राजा का आखिरी जुनून। उस वर्ष मैंने अपनी और तीनों जनजातियों की शक्ति को यहाँ सील कर दिया था। तुम्हारी माँ को मेरी रक्त रेखा विरासत में मिली।
उसने अपनी जान देकर इस मुहर को मजबूत किया। अब तुम्हारी बारी है। इसे कैसे ठीक करूं? अपनी रंगहीन राक्षस शक्ति का उपयोग करके मुहर के अंदर की दुष्ट ऊर्जा को पूरी तरह से भंग कर दो। जब दुष्ट ऊर्जा पूरी तरह से घुल जाएगी, मुहर अपने आप टूट जाएगी। प्राचीन राक्षस जनजाति के अवशेष पूरी तरह से शांति प्राप्त करेंगे। मुझ सहित तुम गायब हो जाओगे। मैं तो वर्षों पहले ही मर चुका हूं। यह जुनून बहुत पहले ही बिखर जाना चाहिए था। बस मैं चिंतित था। अब तुम आ गए हो। मैं आराम कर सकता हूं। तुम बच गए। तुमने कर दिखाया। तुम्हें बताता हूं, स्वर्ण पंख पेंग, उसकी बहू ने उसे शर्मिंदा नहीं किया। मुहर की मरम्मत। राक्षस सम्राट का मध्य चरण। पर वह चली गई। मां की तरह फूलों में बदल गई। बहुत शांत। युइदी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। तथागत गवाह थे। वह समझौता तोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? यून, लूचेन, तुमने मुहर की मरम्मत कर दी है। मैं बहुत संतुष्ट हूं। मैं बहुत संतुष्ट हूं। मैं बहुत संतुष्ट हूं। समझौते की पहली शर्त तुमने पूरी कर दी। समझौते की दूसरी शर्त, स्वर्ग दरबार कभी नहीं हुआगो पर्वत को फिर से नुकसान पहुंचाएगा। मुझे याद है। मुझे याद है। लेकिन समझौते में लिखा है, स्वर्ग दरबार कभी हुआगो पर्वत को फिर से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं बस एक चीज लेने आया हूं। एक चीज जो मूल रूप से हुआगो पर्वत के नीचे थी। कौन सी चीज? प्राचीन राक्षस सम्राट की पूरी विरासत, आध्यात्मिक वानर के राजा द्वारा सील की गई। केवल प्राचीन राक्षस जनजाति ही नहीं, और उनकी अपनी पूर्ण विरासत भी। स्वर्ग के ऊपर की शक्ति। उन्होंने इसे हुआगो पर्वत की गहराइयों में सील कर दिया था। तुम्हारी मां के रक्त से बनी चाबी का उपयोग करके जब तुमने सील को बहाल किया, तब चाबी सक्रिय हो गई। यह है स्वर्ग के ऊपर। उस समय महान वानर राजा उस सीमा को पार नहीं कर पाए थे। उन्होंने अपनी सफलता के अवसर को यहाँ सील कर दिया था। उनके रक्त के उत्तराधिकारी के लिए, जो तुम हो। तो क्या अनुबंध झूठा था? तुम शुरू से अंत तक इसी पल का इंतजार कर रहे थे। अनुबंध सच था। हुआगो पर्वत पर हमला न करने का वादा मैंने उसे निभाया है। मैं केवल वह लेने आया हूँ जो मुझे मिलना चाहिए था। तुमने सील बहाल की, मैंने विरासत ले ली। न्याय। लूचेन, अंदर आओ। मेरी शक्ति को अपनाओ। स्वर्ग के ऊपर की सीमा को तोड़ो। अपनी मां का बदला लो। सुना तुमने? तुम्हारी मां तुम्हें बुला रही है। अंदर जाओ। विरासत को अपनाओ। और फिर तुम उसे मेरे हाथों से छीन लेना। चतुर। हा 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 हा। लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई विकल्प है? अगर तुम अंदर नहीं गए, तो विरासत हमेशा के लिए जमीन में दफन रहेगी। तुम्हारी मां की अंतिम इच्छा हमेशा के लिए अंदर कैद रहेगी। तुम अंदर जाओ, मैं उसे छीन लूंगा। तुम अंदर नहीं गए, तो तुम्हारी मां कभी मुक्त नहीं हो पाएंगी। तुम चाहे जो भी चुनो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम तीनों ने साथ चलने का वादा किया था। युइदी, तुमने सब कुछ हिसाब लगा लिया, लेकिन एक चीज तुमने नहीं सोची। वह क्या है? मेरा अंदर जाना विरासत को अपनाने के लिए नहीं है, बल्कि उसे नष्ट करने के लिए है। तुम आ गए। मेरी शक्ति को अपनाओ। अपनी मां के लिए। मेरी मां मुझसे बदला लेने के लिए नहीं कहेंगी। वह केवल यही चाहेंगी कि मैं जीवित रहूं। तुम बड़े हो गए हो। अब तुम सही गलत में फर्क कर सकते हो। मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। मैं वानर राजा हूं। विरासत में छिपी परीक्षा। यदि तुम बदले की भावना से शक्ति अपनाते हो, तो तुम विरासत द्वारा भस्म कर दिए जाओगे। यदि तुम रक्षा करने के लिए शक्ति का त्याग करते हो, तभी विरासत तुम्हें अपना स्वामी मानेगी।
तुम स्वर्ग के ऊपर की शक्ति को नहीं अपना पाए। स्वर्ग के ऊपर कभी अस्तित्व में ही नहीं था। वानर राजा द्वारा छोड़ी गई यह पूर्ण विरासत थी। उन्होंने उस समय स्वर्ग के ऊपर की सीमा को पार नहीं किया था। वे केवल स्वर्ग के शिखर तक पहुंचे थे। तुम्हें धोखा दिया गया है। तुम अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में फंस गए हो। चाहे वह स्वर्ग के शिखर की ऊंचाई हो, मैं उसे खुद हासिल करूंगा। आत्मा, लू चेन, स्वर्ग के शिखर की विरासत मुझे सौंप दो ताकि तुम अपने अतीत के पापों को भुला सको। इसे सौंपने के बाद क्या होगा? तुम स्वर्ग के शिखर के पार पहुंच गए हो। तीनों लोगों को तुमने अपनी बिसात बना लिया है, चाहे वह बिसात हो या फिर चाल चलने वाला खिलाड़ी। क्या तुम्हारे पास कोई और विकल्प है? यो सम्राट का शिखर मेरे सामने अभी भी कम है। सच। तीन लोग भी काफी नहीं है। यह बूढ़ी हड्डियां अभी भी बोझ उठा सकती हैं। लेकिन क्या तुम स्वर्ग के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस करते हो? महाराज, मेरी यह मीनार 18 साल पहले ही दरक गई थी। उस दिन एक मादा बंदर फूल में बदल गई थी। मैंने बादलों के ऊपर खड़े होकर वह सब अपनी आंखों से देखा था। मेरी मीनार उसी दिन दरकी थी। यह किसी के प्रहार से नहीं टूटी, यह मेरे अपने हाथों से दरकी थी। 18 सालों से यह दरार वहीं मौजूद है। मुझे लगा था कि मीनार पुरानी हो गई है। आज पता चला कि मेरी अंतरात्मा दरक गई थी। महाराज, अब रुक जाइए। स्वर्ग का शिखर जैसी कोई चीज अस्तित्व में ही नहीं है। आपको धोखा दिया गया है। आप अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में फंस गए हैं। अगर आप इसे जारी रखेंगे तो स्वर्ग दरबार का सर्वनाश निश्चित है। मैं सम्राट हूँ, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। चूंकि तुमने विद्रोह का रास्ता चुना है तो चलो साथ में मरते हैं। यह असंभव है। स्वर्ग का शिखर वास्तव में मौजूद है। वह मौजूद है, लेकिन वह छीनने के लिए नहीं है, वह रक्षा करने के लिए है। नहीं, यह असंभव है। मैं ही स्वर्ग और पृथ्वी हूँ। मैं ही स्वर्ग का मार्ग हूँ। स्वर्ग का मार्ग कभी किसी की शक्ति जबरदस्ती नहीं छीनता। तुम स्वर्ग का मार्ग नहीं, तुम एक लुटेरे हो। मेरी शक्ति, मेरा संसार, महाराज, आप हार चुके हैं। तुम लू चेन से नहीं हारे हो, तुम खुद से हारे हो। जो शक्ति तुमने छीनी थी वह आत्मा कभी तुम्हारी थी ही नहीं। महाराज, तुमने हजारों सालों तक स्वर्ग पर राज किया। स्वर्ग की आपदाओं का उपयोग करके अनगिनत यौ सम्राटों को मारा, उनकी शक्ति को हथिया लिया।
आज तुम्हारी सारी शक्ति बिखर जाएगी। यही कर्म का फल है, कर्म का फल। मैं स्वर्ग की ओर से न्याय कर रहा हूँ, इसमें क्या गलत है? स्वर्ग का मार्ग किसी को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाता। स्वर्ग का मार्ग केवल स्वर्ग का मार्ग है। तुमने जिसका प्रतिनिधित्व किया वह केवल तुम्हारा अपना अहंकार था। वह लिंगशान पर्वत के पीछे गिरे हुए पत्ते साफ करेगा, बिल्कुल तुम्हारे पिता की तरह। हजारों साल का सम्राट, हजारों साल की सफाई, न्याय, सम्राट, सब खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? ली तियानवांग, आप हैं स्वर्ग दरबार की सेना के महासेनापति, आप कुछ कहें। मेरे कहने का कोई अर्थ नहीं। स्वर्ग दरबार का सम्राट कभी चुना नहीं जाता, वह तो युद्ध जीतकर हासिल किया जाता है। जो सबसे शक्तिशाली है वही सम्राट है, और इस समय सबसे शक्तिशाली वह है। मैं यह पद नहीं लूंगा। मेरे पिता कहा करते थे, जीवन में सहज रहना ही सबसे बड़ा सुख है। सम्राट बनकर मैं सहज नहीं रह पाऊंगा। मैं भी यह पद नहीं लूंगा। स्तूप टूट चुका है। जो स्तूप टूट गया हो वह अब स्वर्ग का आधार नहीं बन सकता। क्योंकि अब कोई सम्राट नहीं है, तो मेरा एक प्रस्ताव है, अब कोई सम्राट नहीं होगा। तीनों लोगों का शासन सब मिलकर करेंगे। स्वर्ग दरबार का कार्यभार 28 नक्षत्रों के अधीन होगा। वे दैनिक कार्यों का निपटारा करेंगे और बड़े निर्णय तीनों लोगों की सहमति से होंगे। हुआगुओ पर्वत स्वतंत्र रहेगा, किसी के भी अधीन नहीं। पूर्वी सागर ड्रैगन पैलेस भी स्वतंत्र होगा। स्वर्ण पंख पेंग की भूमि भी और प्राचीन दानव वंश के अवशेष भी सब अपना शासन स्वयं चलाएंगे। तीनों लोगों को अब ऊपर बैठे किसी सम्राट की आवश्यकता नहीं है। हमें सामूहिक शासन की आवश्यकता है। 28 नक्षत्र बारी बारी से कार्यभार संभालेंगे। यह स्वीकार्य है। हुआगुओ पर्वत सहमत है। पूर्वी सागर ड्रैगन पैलेस सहमत है। प्राचीन दानव वंश के अवशेष सहमत है। नझा, नझा, तुम्हारा कमल का शरीर खंडित हो गया है। क्या ताई इसे ठीक कर सकते हैं? वे कर सकते हैं, पर मैं अब इसे ठीक नहीं करना चाहता। क्यों? खंडित होने के बाद ही यह वास्तव में मेरा अपना है। स्वर्ग दरबार द्वारा दिया गया वह पूर्ण कमल शरीर मुझे अब नहीं चाहिए। ये दरारें लू चेन को बचाने के लिए झेली गई आपदा की निशानियां हैं। ये मेरी अपनी पहचान है। तुम अब बड़े हो गए हो। तीनों लोगों में अब सामूहिक शासन है। हुआगुओ पर्वत अब स्वतंत्र है। अब तुम कहां जाओगे? मानव लोक में मेरे पिता कहा करते थे, इंसान के इस पूरे जीवन में कुछ जगह घर होती हैं। हुआगुओ पर्वत मेरा घर है और सामने जो है वह मेरा रास्ता है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ड्रैगन वंश का क्या होगा? ड्रैगन वंश के पास उनका राजा है और लूंग लिंगर के पास लू चेन है। चेन, फांग दा ने कहा है कि मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। मेरा नाम लू याओ है। फांग दा ने मुझे तुम्हें ढूंढने भेजा है। उसने कहा कि तुम मेरे गुरु की मृत्यु के जिम्मेदार हो। उसने मुझे हिसाब लेने भेजा है। वह तुमसे झूठ बोल रहा है। फांग दा ने मुझे तुम्हारे साथ रहकर सीखने को कहा है। सीखना है कि कैसे जीवित रहा जाता है और फिर जो अधूरा है उसे पूरा करना है।